आप लोग गूगल एडसेंस में जो स्विफ्ट कोड लगाते हो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है और किस तरह हमें स्विफ्ट कोड मिलता है। देखिए, अगर स्विफ्ट कोड की बात करें तो जो स्विफ्ट कोड में पहला वर्ड है स्विफ्ट। स्विफ्ट का पूरा मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पर पूरा क्लियर हो रहा है कि जो स्विफ्ट कोड का यूज होता है वो वर्ल्ड वाइड में करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। अगर हम लोग किसी देश के जरिए एक देश से दूसरे देश में करेंसी का ट्रांसफर करते हैं या फिर रुपए का ट्रांसफर करते हैं, वहां की जो भी करेंसी है उसका ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें इंडिया, तो इंडिया में अगर इंडिया के अंदर ही किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी बैंक ट्रांसफर करना होता है तो हमें IFSC कोड की जरूरत पड़ती है। वैसे ही एक देश से दूसरे देश में जो करेंसी ट्रांसफर करते हैं उसके लिए हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं, जैसे कि हम सभी लोग इंटरनेट पर काम करते हैं, जैसे कि मैं भी यहाँ पर इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ। यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है लेकिन काम जो कर रहा हूँ इंटरनेट पे कर रहा हूँ। वैसे बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फिर बहुत से ऐसे एप्लीकेशन इंटरनेट पर हैं जो कि पैसे प्रोवाइड कराते हैं, हम लोगों को मोनेटाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। वहां से हमें करेंसी डेवलप होती है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे किसी भी करेंसी में हो, रुपए में हो। लेकिन बात करें जब इंटरनेट पर हम काम करते हैं, कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसके बदले हमें करेंसी मिलती है। तो उस करेंसी में जैसे कि अगर बाहर देश की करेंसी सपोज हमारा USD डॉलर होता है, तो वहां से जब हमारे देश में बैंक ट्रांसफर होता है, जो डॉलर हमारा बनता है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। जब हमारे पास स्विफ्ट कोड होगा तभी वहां की करेंसी हमारे बैंक तक आ सकती है कन्वर्ट होके, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। तो स्विफ्ट कोड बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करें हमें स्विफ्ट कोड मिलता कहाँ से, तो स्विफ्ट कोड पता करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है, आप अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, बैंक मैनेजर से या फिर बैंक के किसी भी एम्प्लॉय से आप स्विफ्ट कोड पूछ सकते हैं कि हमारे बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। वो अगर बता देते तो बहुत ही अच्छी बात। अगर कभी कभी ऐसा होता है ब्रांचेस छोटी होती है तो वहाँ स्विफ्ट कोड नहीं पता होता किसी को या फिर नहीं मालूम होता है, अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ की जो मेन ब्रांच होती है आप वहां से पता कर सकते हो। अगर फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इंटरनेट पर डायरेक्ट स्विफ्ट कोड सर्च कर सकते हो। बहुत सी ऐसी वेबसाइट है, ब्राउजर्स मिल जाएंगे जहां पर आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो। ये स्विफ्ट कोड आप एडसेंस में लगाकर अपना पैसा ट्रांसफर करते हो। जैसे कि यूट्यूब है, तो यूट्यूब जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वहां पर एडसेंस की जरूरत पड़ती है। एडसेंस हमारा बन जाता है, उसमें रुपए आने लगते हैं, डॉलर आने लगता है। लेकिन जब वो डॉलर हमारे बैंक में ट्रांसफर करना होता है तो वहां पर स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। वैसे बहुत से लोग वेबसाइट पर काम करते हैं, वेबसाइट पर भी ब्लॉग वगैरह पोस्ट वगैरह अपलोड करते हैं, तो वहां पर भी हमें एडसेंस की जरूरत पड़ती है और एडसेंस के बाद स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। जब ये स्विफ्ट कोड हमारे पास होगा तभी हम अपने वहां से करेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक में। आई होप कि स्विफ्ट कोड के बारे में आपको सारी जानकारी पता लग गई होगी। आपका स्विफ्ट कोड आ चुका है या फिर नहीं, ये कमेंट में बताइएगा। आपने अपने एडसेंस में स्विफ्ट कोड एंटर कर लिया या फिर नहीं, ये कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।